भारत को माँ कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम बिना वर्दी पहने खुद को भारत का सिपाही कहते हैं। कि जितनी बार भी आंखों से तिरंगा गुजरे आदर से सर झुकाते हैं। कि एक अजीब सा सपना रोज हमारी आंखों को सताए कि जान तो एक दिन जानी है, अगर देश के लिए जाए तो मजा आ जाए। ऐसे हैरान होके मत देखिए, ये कहाँ लिखा है कि एक आम हिंदुस्तानी देश के तिरंगे की सौगंध नहीं ले सकता? ये कहाँ लिखा है कि जिसने वर्दी नहीं पहनी वो देश के लिए जान नहीं दे सकता? जिस मुंह पे वर्दी न कहते सितारे, न झंडे झुकेंगे जिक्र पर हमारे, पर जान निसारी की जब बात होगी आगे मिलेंगे कतारों में हम, तो क्या जमीन पे रहे न रहे तारों में मुस्कुराएंगे हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो भारत को माँ कहते हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में हमने किसी पे अटैक नहीं किया, जंग का कहर कहीं तोड़ा नहीं, लेकिन जिसने भी हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। साइंस कहती है कि कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन है जो भारत के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाका मार के हंस रहे हैं? ऐसी जानबाज या हार्ड मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत होना चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही गौतम बुद्ध है और राणा प्रताप भी हम ही। कि तब मैंने कहीं सुना था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या खबर, रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। गलती से भी तुमने हमारी कमजोरी को शराफत समझ लिया तो बहुत पछताओगे। लाल किले पर तिरंगा और सड़क पर भारत माता की जय, और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जने उदारी कंपनी बार में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? बहुत आंसू ढाले वीर गादाओं पर, बहुत मेरे लगा दी शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा से पढ़ना होगा। आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने में। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब घोंसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे, का खा गा एबीसी से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए। जीना हमारा हक है और यह हक बुनियादी है, बस बढ़ते रहो थोड़ा सा आगे। आजादी है, आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत माँ के लाडले कभी सेंट्रल जेल में बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाए गए तो कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वो 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत राजगुरु सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लजपत राय को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 अक्टूबर की कीमत पर मिली है जब बाबू ने आखिरी बार हे राम बोल के हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही है ना तो रोके अपनी आंखों से, बोले अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं उत्सव का दिन है। आज तो ढोल के बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, और जो घर वापस लौट के नहीं आए आज उनकी याद में गाएंगे। शुक्रिया।
اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ جناب صدر وقار، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوری کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے یوم جمہور۔ حضرات، آج کے اس قومی یادگار میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، مدرسوں، سکولوں اور کالجوں میں دھوم دھام سے یوم جمہوری 26 جنوری کا 75 جشن منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور جمہوریت کی داستان سنائی جا رہی ہے۔ آج ہم ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے۔ ایک وقت تھا ہمارا یہ ملک انگریزوں کو غلام بنا ہوا تھا اور ہندوستانی پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا۔ اپنی سانسیں ہم تیرے نام کرتے ہیں، اپنی سانسیں ہم تیرے نام کرتے ہیں، اے